दोस्तों नमस्कार। सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोदी सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई में वो हथियार जब्त हुए हैं जो सरकार के मुताबिक शायद अगली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर सकते हैं। इन हथियारों में बारूद नहीं था, ये गोला बारूद से भी ज्यादा खतरनाक चीजें थीं। ये थीं किताबें। जी हाँ, किताबें। तो क्या किताबें भी हथियार हो सकती हैं? सरकार को लगता है बिल्कुल हो सकती हैं। अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबें जब्त की, बैन कर दी। सरकार का कहना है कि ये किताबें युवाओं को कट्टर बनाती हैं, आतंकवाद को महिमा मंडित करती हैं, भारतीय सुरक्षा बलों की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और राष्ट्र विरोधी विचारों को उकसाती हैं। सिडिशन यानी विचारों की जंग शब्दों से हथियार बनने का डर। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई ये किताबें इतना खतरनाक नैरेटिव परोस रही हैं या फिर सत्ता उन्हें प्रतिबंधित कर रही है क्योंकि वे असहज सवाल पूछती हैं? अगर सरकार को वाकई किताबों से फैल रहे राष्ट्र विरोधी मैसेज की कोई चिंता होती तो क्या सिर्फ अंग्रेजी भाषी विदेशी पब्लिकेशंस में छपी किताबें ही निशाने पर आती? क्यों नहीं बैन की गई कश्मीरी, डोगरी, उर्दू या हिंदी में छपी पुस्तकें? असल में ये बैन की गई किताबें सिर्फ एक सीमित संभ्रांत और अकादमिक पाठक वर्ग तक ही सीमित हैं और ये वहीं तक पहुंचती हैं। कम या सामान्य पढ़ा लिखा आदमी इन किताबों के नाम भी पढ़ ले तो उसकी जबान टेढ़ी हो जाए। और जिनके लिए ये किताबें पढ़ने लायक हो सकती हैं वो भी एक ऐसी आबादी है जो इन्हें पीडीएफ या ऑनलाइन रिसोर्सेज में वैसे भी खोज कर पढ़ सकती है। तो जमीनी असर नगण्य यानी शून्य, पर राजनीतिक संदेश वो बहुत बड़ा है। और वो संदेश क्या है, मैं बताता हूं। दरअसल यह कदम भाजपा के कोर समर्थकों के लिए एक भरोसा है कि सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, भले ही उन समर्थकों ने इन किताबों या इनके लेखकों के कभी नाम पढ़े या सुने भी ना हो। यानी ये फैसला सरकार के लिए इमेज कंस्ट्रक्शन ज्यादा है और बहुत कम है रियलिटी कंट्रोल। कुछ विश्लेषक इस कदम को एक सोची समझी धुंध यानी स्मोक स्क्रीन मानते हैं, जो किसी बड़े फैसले से पहले जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाने के लिए रची जाती है। और अब आइए उस बड़े फैसले की संभावना पर बात करते हैं। 8 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। मामला है जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्यता की बहाली का। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक तो माना, पर यह भी निर्देश दिया कि राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके बहाल किया जाए। लेकिन तब से अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और इसी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खास बात यह है कि हाल के दिनों में दिल्ली में भी काफी हलचल देखी जा रही है। कई हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई खुफिया एजेंसियों के प्रमुख इन बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन बैठकों में क्या हो रहा है ये स्पष्ट नहीं है। पर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि राज्यता की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो क्या किताबों पर लगा ये बैन सिर्फ एक संयोग है या कश्मीर की संवैधानिक स्थिति और राजनीतिक भविष्य को एक नए सिरे से रीफ्रेम करने की कोशिश की भूमिका तैयार की जा रही है? जब किसी क्षेत्र की संवैधानिक पहचान बदली जाती है तो उससे पहले एक नैरेटिव पर नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस होती है। किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती हैं, वे इतिहास, आलोचना और विकल्प की खिड़की होती हैं। और जब इतिहास पर ताला लग जाता है तो भविष्य की खिड़कियां भी धुंधली पड़ जाती हैं। तो बस सवाल ये नहीं है कि किताबों पर बैन क्यों लगा, सवाल ये है कि क्या यह कोई अगली बड़ी राजनीतिक चाल की पूर्व भूमिका तैयार हो रही है? क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि कुछ शब्दों से डर जाएगा, या फिर लोकतंत्र को नियंत्रित करने की कोशिश विचारों को दंडित करके की जा रही है? जवाब शायद किताबों में था, तभी तो उन्हें बैन कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। सुनने के लिए शुक्रिया।